अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। तो जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम जेंड के करंट अफेयर्स लाएंगे मंथली वाइज, जो कि एमसीक्यू टाइप हो गए। तो उसी के तहत हमने इस बार जुलाई मंथ का एमसीक्यू लाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत सारे एमसीक्यूज इस पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आओ चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायर विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेल्ड। इसके ऑप्शन है श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग या डी कटरा। तो जो इसका राइट आंसर है वो आएगा जम्मू। अब इसमें हमको याद रखना है कि ये जो इवेंट है ये पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा जो कि जे के होस्ट करेगा। इससे हम प्रमोट करेंगे रीजनल सिनेमा को, कल्चर को और टूरिज्म को। और ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा लोकल जे के फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट को। और इस इवेंट में शोकेस होगा इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल की फिल्म्स। नियर अबाउट 300 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। और ये जो इवेंट है ये जे के फिल्म पॉलिसी 2021 उसके तहत ये लाई गई है, जिसका एम है कि जे को ट्रांसफॉर्म करना एक फिल्म शूटिंग हब में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जे में बहुत सारी आइकॉनिक लोकेशंस हैं जिधर ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है। और जो कश्मीर की पहली फीचर फिल्म थी उसका नाम था मुंजरात। दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम विच डेट डिड श्री अमरनाथ यात्रा 2026 स्टार्ट आफ्टर बीइंग फ्लैग्ड ऑफ बाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तो जो इसका ऑप्शन है वो है 15 जून, 25 जून, 2 जुलाई, 10 जुलाई। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 जुलाई। अब ये जो अमरनाथ यात्रा है ये 2 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, जिसको फ्लैग ऑफ किया है गवर्नर मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से। अब जो ये केव है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जिसका ऑल्टीट्यूड 3888 मीटर्स है। अब इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि एक एनुअल पिलग्रिमेज होता है जो कि साल में एक बार होता है। और जो इसके रूट्स हैं, एक तो इसका है ट्रेडिशनल रूट जो कि पहलगाम से है, और दूसरा है बालतल रूट जो कि है गांधरबल से। जो बालतल वाला रूट है वो शॉर्टर है लेकिन वो ज़्यादा स्टीपर है। इसकी जो मैनेजिंग बॉडी है वो है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जो कि उसका चेयरमैन है वो होता है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रतन टाटा विजनरी आइकन अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू लेप्रोसी एंड रोबोटिक सर्जरी। इसके ऑप्शन है डॉक्टर सिमनानी, डॉक्टर अलीजान, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर एम एस वलीथन। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सिमनानी। डॉक्टर सिमनानी को ये अवार्ड लेप्रोसी केयर और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए दिया गया, जो कि एक बहुत ही एग्जाम्पलरी मेडल होता है मेडिकल सर्विस में। अब जो ये रतन टाटा अवार्ड है ये दिया जाता है मेडिकल सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ में। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम है इंडिया का वो 1983 में लॉन्च हुआ था। और जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है CSIR एरोमा मिशन के तहत ए न्यू हाई यील्डिंग लेवेंडर गार्डन वाज डेवलप्ड इन विच लोकेशन ऑफ जे। तो ये जो रिसेंटली न्यूज़ में था इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नर गांधरबल। अब जो ये CSIR एरोमा मिशन है ये नर गांधरबल में डेवलप किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है हाई वैल्यू एरोमेटिक क्रॉप्स को प्रमोट करना। और आपको पता ही होगा जो लेवेंडर कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हुई थी भद्रवा में, उसको लेवेंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे भी कहा जाता है। और ये जो CSIR IIM का जो इंटीग्रेटिव जो ये इंस्टीट्यूट है वो है जम्मू में। और जो CSIR का अपना हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। What is the length of newly opened northbound viaduct near Ramban district on Jammu and Srinagar National Highway NH44? Option A 800 meter, 500 meter. Option B 810 meter. Option C 1200 meter and option D 2.5 किलोमीटर। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 810 मीटर। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि जो ये नॉर्थ बाउंड टनल है वो 810 मीटर की है। अब जो जो साउथ बाउंड जो गाड़ियाँ होगी उनके लिए जो दूसरी टनल बनाई गई है वो है 3.5 किलोमीटर लॉन्ग, जिसका नाम है 8003 टनल। वो भी इसी दिन उसका जो इनाग्रेशन हुआ था। और जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है ये उसी पे लाई करती है। अब जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो इस रोड पे टनल्स आती है वो आपने स्टैटिक में पढ़ा ही होगा, SP मकरी टनल जिसको शहानी नेशनल टनल भी बोलते हैं, और बानीहाल काजीगुंड टनल वो उस पर आती है। द बुक दुर्रे नायाब रिलीज एट कश्मीर यूनिवर्सिटी इज अ बायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी। ऑप्शन ए शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन बी GM सादिक, ऑप्शन सी वली मोहम्मद युतू और ऑप्शन डी मुफ्ती मोहम्मद सईद। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, वली मोहम्मद इतू। इसको इधर करेक्शन करना है, इसको वली मोहम्मद इतू आएगा। जो कि ये दुर्रे नायाब है इसको रिलीज़ किया था सकीना यतू ने, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं जे गवर्नमेंट में कश्मीर यूनिवर्सिटी में। उससे पहले उमर अब्दुल्ला जो कि हमारे CM हैं उन्होंने भी इसको रिलीज़ किया था। ये बायोग्राफी है जो फॉर्मर
स्पीकर एंड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसका नाम है वली मोहम्मद इतू, जो कि वालिद साहब है सकीना इतू के। और आपको इसमें से याद रखना है कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो अभी वाइस चांसलर है वो है प्रोफेसर नीलोफर खान, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। वेयर वाज द एनुअल वार्षिक अभिषेक सेलिब्रेटेड एट द रिकंस्ट्रक्टेड शारदा टेम्पल, जो कि इस पिछले महीने एक न्यूज़ में आया था वार्षिक अभिषेका किस जगह पर सेलिब्रेट किया गया। ये रिलेटेड है शारदा टेम्पल से। अब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा टीटवाल कुपवारा में। अब ये एनुअल वार्षिक अभिषेका है, ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं जो कि सेलिब्रेट किया गया शारदा टेम्पल में, जो कि टीटवाल में है। लेकिन ये असल में जो ये शारदा टेम्पल है जो है नीलम वैली में, उसका नाम है शारदा पीठ, और उसी का टेम्पल है टीटवाल में, और जिसको शारदा टेम्पल बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना आप। ये सेव शारदा कम्युनिटी जो कश्मीर की है, जिसका जो फाउंडर है वो है रविंद्र पंडिता, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और जो ये शारदा पीठ है ये वन ऑफ द 18 महाशक्ति पीठाज में आता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में फैला था। इधर एक रिवर निकलता है वो है किशन गंगा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है जहलम की, वो इधर याद रखना। और शारदा स्क्रिप्ट जो कि एंशिएंट कश्मीरी स्क्रिप्ट है वो भी इसी के रिलेटेड आता है। व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ मटन इकोनॉमी इन JNK। अभी जो मटन के रिलेटेड जो न्यूज़ आती रहती है दिन भर, हर दिन कि मटन का रेट बहुत ज़्यादा हुआ है, गाड़ियों को पास नहीं होने देते हैं, तो उसी के रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, ये एनुअल जो मटन इकोनॉमी है JNK की, ये कितनी है। इसका ऑप्शन ए है 1500 करोड़, ऑप्शन बी 2500 करोड़, ऑप्शन सी 400 करोड़, ऑप्शन डी 800 करोड़। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 400 करोड़। इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारा 1/3 इम्पोर्ट होता है वो हम आउटसाइड स्टेट से लाते हैं। और जो टॉप मीट प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में, उसमें पहले नंबर पर यूपी आता है और दूसरे नंबर पर तेलंगाना। जो कि इधर एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इनिशिएटिव्स लाए हैं ताकि हम जो शीप इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें इंडिया में, कश्मीर में, ताकि हम सेल्फ सफिशेंसी अचीव कर सकें। Which organization launched Dr. Ali Jan Award to recognize excellence in the medical field? Option A SICMS, option B Mol Moj Foundation, option C GMC Srinagar and option D Red Cross Society of जम्मू एंड कश्मीर। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी मोल मोज फाउंडेशन। अब ये जो अवार्ड है इसका नाम है डॉक्टर अली जान अवार्ड, और ये किन को दिया जाता है, जो कि आउटस्टैंडिंग क्लिनिकल एक्सलेंस, मेडिकल प्रैक्टिस एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर, उनको दिया जाता है कि जो कि ये अचीव कर सके। और ये डॉक्टर अली जान जो एक लेजेंडरी डॉक्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके नाम पे रखा गया है, जिनको दियोन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था। और ये दिया जाता है मोल मोज फाउंडेशन की तरफ से, जो कि एक NGO है जम्मू एंड कश्मीर में। विच ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप वॉज अनवील्ड बाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन ए अग्निपथ रोड मैप, ऑप्शन बी विजय रोड मैप, ऑप्शन सी शक्ति रोड मैप, ऑप्शन डी समराथ रोड मैप। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी विजय रोड मैप। जो कि ये इवेंट है, इसमें आर्मी चीफ डॉक्टर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपना विजय रोड मैप अनवील किया था, जिसका पर्पस था स्ट्रेटेजिक मॉडर्नाइजेशन, कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट एंड ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ इंडियन आर्मी। इसमें जॉइंटनेस, टेक एब्जॉर्प्शन, मॉडर्न वॉरफेयर अडॉप्शन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसके की पिलर्स रहे। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, ये 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो है जनरल अनिल चौहान। और जो आर्मी डे है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो कि हमारे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। आप उनका नाम कमेंट में लिखिए, ये आपके लिए है। और जो नॉर्दर्न कमांड हेड क्वार्टर है वो है उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। व्हाट मेजर बिजनेस वॉल्यूम माइलस्टोन डिड JNK बैंक रिसेंटली क्रॉस? ए 1 ट्रिलियन, बी 2 ट्रिलियन, सी 3 ट्रिलियन, डी 5 ट्रिलियन। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3 ट्रिलियन। JNK बैंक जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1938 में, इसका हेड क्वार्टर है श्रीनगर MA रोड पर। और जो इसका MD एंड CEO है उसका नाम है बलदेव प्रकाश। अब जो इसकी टैग लाइन है वो है सर्विंग टू एम्पावर। टैग लाइन भी याद रखना, क्योंकि पिछली बार जो हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था वो कुछ टैग लाइन के रिलेटेड, तो ये टैग लाइन भी याद रखना। विच स्पोर्ट्स इवेंट इन JNK set to host for the first time in this history? A. National Soft Tennis Camp, B. National Badminton Championship, C. Khelo India Winter Games, D. Asian Table Tennis Trophy। जो किसी खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, ये तो ऑलरेडी होता ही रहता है JNK में, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप। जो कि इसका ऑर्गेनाइजर होगा वो होगा एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कोलाब्रेशन विद JNK स्पोर्ट्स काउंसिल। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस रहेगी वो रहेगी प्रिपेयरिंग इंडियन टीम फॉर इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस कंपटीशन। जो इसकी लोकेशन रहेगी वो रहेगी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर।
अब जो जे स्पोर्ट्स काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और जो सॉफ्ट टेनिस है उसका जो ऑरिजिन है वो हुआ था जापान में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फ्लैग्ड ऑफ द मोबाइल मेडिकल यूनिट में इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर CSR प्रोजेक्ट। तो उसका नाम था BHDFC परिवर्तन, जिसका ऑब्जेक्टिव है डोर स्टेप प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू रिमोट रूरल एंड अंडर सर्विड एरियाज। इसमें इक्विपमेंट जो है इस गाड़ी में होंगे वो होंगे डायग्नोस्टिक टूल्स, एसेंशियल मेडिसिन एंड ट्रेंड मेडिकल स्टाफ। ये HDFC बैंक की तरफ से एक CSR इनिशिएटिव है। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जो है JNK ने 100% कवर किया है अंडर दिस सेहत स्कीम। वट वॉज द टोटल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट वैल्यू रिकॉर्डेड by Jammu and Kashmir in the financial year 2025 to 2026? A 450 crore, B 610 crore, C 813 crore, D 1200 crore। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा C 813 करोड़। ये जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट है ये JNK में पिछले साल के मुकाबले इस साल राइज हुआ है 813 करोड़, डिस्पाइट द फैक्ट कि मिडल ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जो इसके मेजर प्रोडक्ट्स थे वो थे पश्मीना शाल, सिल्क कारपेट्स, क्रिवल एम्ब्रॉयडरी, वॉलनट वुड और पेपर मैशे। और जो इसके टॉप मार्केट्स है वो है USA, UAE, यूरोप और मिडल ईस्ट। इसमें जो डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम है वो है महमूद अहमद शाह। और जो इसमें GI टैग जो क्राफ्ट्स हैं वो आपको याद रखना कि GI टैग किस किस को मिला है अभी। इसमें से पश्मीना, कनी शाल, कश्मीरी कारपेट, सोजनी, वॉलनट कार्विंग, कदमबंद, पेपर माशी, इनको इन सबको जियो टैग ऑलरेडी मिल चुका है। और जो क्राफ्ट सिटी श्रीनगर रिकॉग्नाइज्ड एट यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, इसको 2021 में मिला था। Construction of new civil enclave or airport in Jammu and Kashmir is set to begin from August in which city? A. Rajouri, B. Udhampur, C. Anantnag, D. Poonch। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा B. उधमपुर। ये उड़ान 2.0 स्कीम के तहत इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और जो JNK की सिविल एविएशन हिस्ट्री है उसमें दो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एक है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि श्रीनगर में है, और दूसरा है जम्मू एयरपोर्ट जो कि सतवारी जम्मू में है। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो है राम मोहन नायडू। और जो उड़ान स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? ए. राकेश मैंगू, बी. बलदेव प्रकाश, सी. RK चिबर, डी. जुबैर अहमद। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए. राकेश मैंगू। जो ये CO है इसका रोल रहता है कि ये ओवरसी करे रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क गवर्नेंस और स्टैट्यूटरी एडहेरेंस अक्रॉस बैंकिंग ऑपरेशंस। ये एक मैंडेटरी नॉर्म है RBI की तरफ से एक CCO को अपॉइंट करना। अब जो ये JNK बैंक है ये एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और जिसकी रेगुलेटिंग बॉडी RBI है, जिनके गवर्नर शांतिकांता दास है। अंडर एक्सपेंडेड कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड रूल्स इन JNK, can now be sorry MLA funds can now be used for which of the specific critical purposes? A. Travel grants, B. Help poor patients with life threatening disease, C. Construction of hotels, D. Commercial vehicle subsidies। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा अब B. Help poor patients with life threatening disease। जो कि कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है उनका जो यूज़ है वो अब एक्सपेंड किया गया है और उसमें हम वो यूज़ कर सकते हैं इन पोर पेशेंट्स के लिए। और ये लेकिन इन पेशेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से मुलवस हो, जिसमें कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट सर्जरी एसेट्रा है। वेयर वाज द थर्ड ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? ए. न्यू दिल्ली, बी. ब्रेसिलिया, सी. नागपुर, डी. मॉस्को। इसका आंसर आएगा सी. नागपुर। जिसको चेयर किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने। जो कि नागपुर है इसको ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं, और जो नागपुर है वो जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया भी है, जिसमें 0 माइलस्टोन इरेक्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। नागपुर की एक और हिस्ट्री है। उधर 1923 में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स थे जिसका नाम था नागपुर प्लान, वो उधर ही बनाया गया था। विच स्टेट लेवल कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय समग्र शिक्षा एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? ए. शिक्षा से समृद्धि, बी. बुनियाद से बुलंदी तक, डी. सी. निपुण JNK मिशन, डी. परवाज एजुकेशन समिट। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी. बुनियाद से बुलंदी तक। इसको समग्र शिक्षा JNK और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसफॉर्म करे फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, हायर एजुकेशन क्वालिटी, वोकेशनल साइकिल्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ये अलाइन होगा फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। Which university scored the first position in National Youth Parliament competition?
ए जम्मू यूनिवर्सिटी, बी कश्मीर यूनिवर्सिटी, सी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। इसका आंसर आएगा बी कश्मीर यूनिवर्सिटी। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, और ये हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में। जम्मू एंड कश्मीर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में एज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको फिर बाद में सेपरेट किया गया था 1969 में। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एंड 2A रॉकेट। तो इसका ऑप्शन है ए इसरो, बी DRDO, सी HAL, बी BHEL। जो कि ये मिसाइल्स होते हैं, इनका जो अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं तो उनका अक्सर आंसर DRDO ही आता है, और इसका भी आंसर DRDO है। जो DRDO है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है DRDO भवन न्यू दिल्ली में। जो चेयरमैन है उसका नाम है राजेश कुमार सिंह, जिनकी अपॉइंटमेंट कुछ ही महीने पहले हुई थी। और जो इसका मोटो है वह है बलासया मुलम विज्ञानम, मतलब है स्ट्रेंथ्स ऑरिजिन इज इन साइंस। विच टीम वन ऑल इंडिया इंटर NIT फैकल्टी एंड स्टाफ क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द 4th टाइम। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा NIT श्रीनगर में। NIT श्रीनगर जो कि 1957 में एज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, फिर इसको अपग्रेड किया था NIT इन 2003 में। जो इसकी लोकेशन वो है हजरतबल श्रीनगर में। विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी तेलंगाना, सी आसाम, डी हरियाणा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी तेलंगाना। ये 7th एडिशन रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, जो कि 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसको होस्ट किया था बिहार ने, और जो पहला इसका एडिशन था उसको होस्ट किया था न्यू दिल्ली ने। अभी जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका नाम है मानसुख मंडाविया, और जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है उसका जो होस्ट रहता है वो रहता है गुलमर्ग। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट अंडर 23 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 5 मेडल्स, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल्स थे। जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये इसकी गवर्निंग बॉडी होती है एथलीट्स की, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और नेशनल एथलेटिक्स डे 7 अगस्त को मनाया जाता है इन ऑनर ऑफ नीरज चोपड़ा। वैन इज मार्टियर्स डे योम शहादा ऑफिशियली और हिस्टोरिकली ऑब्जर्व इन जम्मू एंड कश्मीर? अब इसमें हिस्टोरिकली इसलिए लिखा है क्योंकि अब इसको हटाया गया है ऑफिशियल कैलेंडर से। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13 जुलाई, क्योंकि इस दिन 22 कश्मीरीज जो आउटसाइड श्रीनगर सेंट्रल जेल थे, जो कि डोगरा रूल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, वो उधर शहीद हुए थे। At which iconic spot on the banks of Chenab River did CRPF host the monumental 61 feet high national flag? A. Aknur Fort, B. Chandrakot, D. Salal Dam और D. रियासी ब्रिज। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चंद्रकोट। चंद्रकोट में जो चिनाब रिवर के बैंक्स पर CRPF ने 61 फीट हाई तिरंगा लहराया। अब CRPF जो है इसको रेज किया गया था 27 जुलाई 1939 में। इसको तब बोला था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। और जो चिनाब है ये आपको पता है ये चंद्रा और बागा रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है उसी से बनता है। और चिनाब पे जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है जिसका नाम है चिनाब ब्रिज वो भी बनाया गया है। पोशनार टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिसेंटली ब्रॉट ऑन टू द टूरिज्म मैप इज लोकेटेड इन विच फॉरेस्ट रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ए दाशीगाम फॉरेस्ट, बी राजवार फॉरेस्ट, सी गुलमर्ग फॉरेस्ट और डी सुकराला फॉरेस्ट कठुआ। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा राजवार फॉरेस्ट, जो कि पोशनार है वो राजवार फॉरेस्ट कुपवारा में है, हंदवारा साइड में। उधर इको टूरिज्म, ऑफ-बीट टूरिस्ट सर्किट्स एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट यही फोकस रहेगा इस टूरिस्ट प्लेस पर। अब आपको पता ही है कि जो एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुछ फेमस बाकी स्पॉट्स भी जिनका नाम है बंगस वैली, लोला वैली, टेतवाल, सीमा वैली। जो इधर रिवर निकलता है वो है किशनगंगा, जो कि LOC पर निकलता है। Who unveiled the official logo and promo for Kashmir Marathon 2026? A. Lieutenant Governor Manoj Sinha, B. Chief Minister Umar Abdullah, C. Sports Minister Mansukh Mandaviya, D. Farooq Abdullah। तो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा B. चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। अब जो ये मैराथन है इसको ये इंटरनेशनल लेवल पर होगा। इसका जो 42 किलोमीटर फुल मैराथन होगा और 21 किलोमीटर जो होगा वो हाफ मैराथन होगा। अब जो इसका रूट होगा वो होगा डल लेक से बुलवाड़ रोड, फिर जबरमर माउंटेन रेंज, फिर लाल चौक। तो ये इसका जो रूट होगा। इसका जो टारगेट है ये होगा कि जो श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर को पर्टिकुलरली ग्लोबल स्पोर्ट्स टूरिज्म कैलेंडर में उसको पोजीशन करना, और जो इसमें नेशनल इंटरनेशनल रनर्स भी आएंगे। जो इसका टैग लाइन है टूरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वो है पैराडाइज ऑन अर्थ, और जो हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर है वो है जावेद अहमद राना साहब।
NHIDCL sanctioned crucial all-weather tunnel at Simthon Top, Vajlu, and Sadhana Top, Tangdar, for which highway corridor? A. जम्मू पूंछ हाईवे, बी अनंतनाग किश्तवाड़ हाईवे, सी लेह श्रीनगर हाईवे एंड डी मुगल रोड। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी किश्तवाड़ हाईवे, अनंतनाग किश्तवाड़ हाईवे। जो इसमें टनल्स होंगे वो होगा एक तो सिंथन टॉप और ये वीलू है असल में, वीलू टनल, एंड दूसरा होगा साधना टॉप एंड टंगदार टनल। ये किश्तवाड़ अनंतनाग स्टेट हाईवे कॉरिडोर होगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी उधर मिले। जो सिम्थन पास है वो जो उसका ऑल्टीट्यूड है वो है 3784 मीटर्स, और जो साधना पास है उसका है 3050 मीटर्स। Which town became the first town selected in J&K to develop PM Swanidhi street food hub? A. कटरा, B. सोपोर, C. लखनपुर, D. बिजबेहरा। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा C. लखनपुर। PM स्वानिधि जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन देते हैं उनको। जो इसका फुल नेम है वो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और लखनपुर को जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ये पहला फर्स्ट टाउन है J&K में जिसको ये सिलेक्ट हुआ है। इसको PM स्वानिधि स्कीम को 1 जून 2020 को लॉन्च किया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसका जो पर्पज़ है वो है कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल माइक्रो लोन्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। Following the administrative restructuring, how many total tehsils and districts does UT Ladakh have now? A. 15 tehsils 2 districts, 32 tehsils 7 districts, C. 25 tehsils 5 districts, D. 40 tehsils 10 districts। जो इसका पिछला था वो था 2 डिस्ट्रिक्स, लेकिन फिर इसके 5 डिस्ट्रिक्स और बढ़ाए गए तो 7 डिस्ट्रिक्स फिर हुए। अब इसी महीने इसके फिर से 17 जो न्यू तहसील्स है वो क्रिएट किए गए। अब इसके टोटल तहसील्स भी 32 आ रहे हैं, तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा बी 32 तहसील एंड 7 डिस्ट्रिक्स। इधर एक करेक्शन है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख है वो चेंज हुए हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे उसकी कौन है। हु वर अवार्ड द ललित लिटरेरी अवार्ड 2026 बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा गुलशन बुक्स एंड रविंद्र पंडिता। रविंद्र पंडिता हमने अभी देखा कि वो शारदा टेम्पल से रिलेटेड है। जो कि ललित है वो 14th सेंचुरी कश्मीरी मिस्टिक सेंट एंड पोइटिस थी। जो उसका पोइटिक स्टाइल था उसको वक्त बोलते हैं, वो 4 लाइन स्टैंजा होते हैं। और जो गुलशन बुक है वो आपको पता ही है, वो एक रिनाउड बुक शॉप है जो कि नेहरू पार्क के सामने है। Jammu and Kashmir government approved the creation of UDMA for Jammu and Srinagar Municipal Corporation. What does UDMA stand for? UDMA, Urban Disaster Management Authority A, B. Urban Development and Municipal Agency B, C. Universal Disaster Mitigation Authority, and D. Unified District Monitoring Association। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा A, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए क्रिएट हुआ ताकि वो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स को वो अच्छे से हैंडल कर सके। और ये फंक्शन करेगा अंडर NDMA एंड J&K SDMA गाइडलाइंस के तहत। अब जो NDMA है उसका जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो SDMA है जम्मू एंड कश्मीर का, उसका जो हेड होता है वो किसी भी स्टेट के SDMA का हेड होता है कोई उसका जो चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन इधर J&K में एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी है उनके हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पास किया गया था 2005 में, ये भी याद रखना। फ्रॉम विच डेट डिड VBG रामजी फ्रेमवर्क केम इनटू फोर्स इन J&K। जो उसका आंसर आएगा वो आएगा 1 जुलाई 2026। VBG रामजी आपको पता है कि जो MG नरेगा है उसी को अब चेंज करके VBG रामजी रखा गया है। और उसमें अब जो नंबर ऑफ डेज भी वो भी बढ़ाया है, जो उसमें जो स्टाइपेंड मिलता था वो भी अब बढ़ाया गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द हिस्टोरिक 3-day शुद्ध महादेव मेला सेलिब्रेटेड एनुअली। जो कि इसी महीने खत्म हुआ। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी उधमपुर। शुद्ध महादेव मेला जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ये जून जुलाई महीने में जिसको ज्येष्ठा पूर्णिमा बोलते हैं उसी में ये मनाया जाता है। इसमें जो की अट्रैक्शन रहती है वो है एंशिएंट शिवा टेम्पल जो कि है एसोसिएटेड विथ लॉर्ड शिवा। और जो शुद्ध महादेव है वो एसोसिएट है एक तो लॉर्ड शिवा से जैसा कि मैंने बोला, और दूसरा है डेमन कुलजीत। इसमें है मंतालिया टेम्पल, वो भी उधमपुर में है, जिधर ये बताया जाता है कि उधर लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की शादी हुई थी। इसमें और उसी उधमपुर में देविका रिवर भी है जिसका ऑरिजिनेट वेंसियांग है जो कि उधमपुर में है। इस देविका रिवर को सिस्टर ऑफ गंगा भी कहा जाता है। प्रोमिनेंट स्कल्पचर ज्ञानेश शर्मा वॉज ऑनर्ड विद द बैनर ऑफ ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड इन विच कंट्री? ए ईरान, बी इराक, सी UAE, डी इजिप्ट। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी इराक।
इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद, जो उसकी करेंसी है वो है इराकी दिनार। और जो बस इसमें इतना ही याद रखना है। द हिस्टोरिक बैरो यात्रा ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन विच प्रेस्टिजियस इन्वेंट्री? ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बी नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, सी रामसर वेटलैंड लिस्ट एंड डी नेशनल मोनूमेंट रजिस्ट्री। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसकी मुबारकबाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी दी थी। इसमें क्या आता है, जो कि इसको एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, जैसे मैंने बोला कि उसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जिसका मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो संगीत नाटक अकादमी है वो नोडल एजेंसी होती है IHC, यानी कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इंडिया में, वो नोडल मिनिस्ट्री थी, नोडल एजेंसी है। और जो यूनेस्को ICH एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया है वो है गरबा, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, कालबेला, चाहू। यूटी लद्दाख एक्सपोर्टेड फर्स्ट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट ऑफ फ्रेश एप्रिकॉट्स, जिनको रॉकस्टे कैप्रो भी बोलते हैं लद्दाखी में, किस कंट्री को उन्होंने एक्सपोर्ट किया? ए सऊदी अरबिया, बी UAE, सी कतर, डी यूनाइटेड किंगडम। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी UAE, जिसका ऑर्गेनाइजर APEDA था, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको पार्टनरशिप किया था UT एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो जो ये रॉकस्टे कैप्रो है, जिसको एप्रिकॉट है, उसको लद्दाख में GI टैग मिला है, और ये स्वीटेस्ट एप्रिकॉट माना जाता है विथ वाइट सीड कोट। वायर इज इंडियाज हाइस्ट कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ लीलियम फ्लावर्स एस्टेब्लिश्ड? ए गुलमर्ग, बी चोगलामसर, सी सनसर, और डी पहलगाम। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी चोगलामसर, जो कि लेह लद्दाख में है, जो कि हाईएस्ट कमर्शियल कल्टीवेशन है लीलियम फील्ड इन इंडिया। क्योंकि जो ये लीलियम फ्लावर है वो थ्राइव करता है हाई सोलर रेडिएशन और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में, जो कि लेह में पाया जाता है। अब जो टुलिप गार्डन है इंडिया JNK में, वो है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, जो कि लार्जेस्ट है एशिया में। विच कश्मीरी प्ले वॉज सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल थिएटर फेस्टिवल 2026? ए कथ वलवेरन हिंस, बी अक्कानंदन, सी हिमाल नागराय, डी गाश आनी। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए कथ वलवेरन हिंस। ये नेशनल थिएटर फेस्टिवल 2026 में पेश किया गया था। इसका जो जो लैंग्वेज थी वो थी कश्मीरी लैंग्वेज, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा था कश्मीर का वाइब्रेंट थिएटरिकल लीगेसी ऑन नेशनल स्टेज पे। अब इसमें एक चीज़ याद रखना जो स्टैटिक में आ सकता है वो है बांड पत्थर। इस पे जो आंसर है क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये एक ट्रेडिशनल कश्मीरी स्टायर है या फोक ड्रामा है। इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाज ओपनड एट विच इंस्टीट्यूट? ए सिक्किम सोरा, बी एम्स जम्मू, सी स्कॉस्ट कश्मीर, डी IIT जम्मू। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सी स्कॉस्ट कश्मीर। इसको IIT कानपुर, सिक्किम श्रीनगर और CSIR IM टेक चंडीगढ़ ने पार्टनर किया है। जो इसका मिशन है वो है कम्बाट करना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस सुपर बग्स इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, जो कि वन हेल्थ कंसेप्ट है। स्कॉस्ट के की जो वाइस प्रिंसिपल है वो है नजीर अहमद गनाई। India's first geothermal energy exploration wells were established in which region of Ladakh? A. Nubra Valley, B. Puga Valley, C. Suru Valley, D. Zanskar Valley। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी पूगा वैली, जो कि है चंगथांग रीजन में, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पाए जाते हैं। जो उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है ONGC, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो भी 1 मेगावाट है, क्लीन जियोथर्मल पावर जनरेशन। जैसा कि आपको पता है कि जो पूगा वैली है उसमें हॉट स्प्रिंग्स, मड पूल्स एंड थर्मल एनॉमली RD पाई जाती है, तो वो जगह इसके लिए परफेक्ट थी। वेयर इज द मोनोमेंटल गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग कंस्ट्रक्टेड? ए नगरोटा, बी बानीहाल, सी लखनपुर, डी उड़ी। जो कि सी लखनपुर इसका आंसर आएगा, क्योंकि वो कठुआ में है और उसको गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अब उधर एक मोनोमेंटल गेटवे ऑफ कश्मीर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और जो कठुआ है उसको सिटी ऑफ सूफीज भी कहते हैं। वो रावी रिवर जो है उसके बैंक पे जो ये टाउन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट है वो उसी के बैंक पे है। और ये बॉर्डर स्टेट है, जो उसकी बॉर्डर स्टेट है वो है पंजाब। वो कनेक्ट करता है JNK और पंजाब को। ये NH44 पे लोकेटेड है। JNK एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट साइबर ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। व्हाट इज इट्स नेम? JKCERT, JK4C, JK साइबर SEC, साइबर शील्ड JNK। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी JK4C, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर क्राइम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। जो इसका ऑपरेशनल हेड होगा वो होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो जम्मू एंड कश्मीर है। और ये एक इंडिपेंडेंट विंग फंक्शन करेगी।
और जो इसकी हेल्पलाइन है वो है 1930, इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन के साथ। और जो इसकी नेशनल नोडल बॉडी है वो है I4C, मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो उसी का जो स्टेट लेवल यानी कि JNK लेवल पे है वो है JK4C। JKTPO showcased JNK's textile heritage at Bharat Tex 2026. Which foreign dignitary visited the JNK pavilion? A. Prime Minister of Australia, B. Prime Minister of New Zealand, C. President of France, D. Prime Minister of UK। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा B. Prime Minister of New Zealand। जो कि भारत टैक्स 2026 था, ये है टेक्सटाइल के रिलेटेड, जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। अब जो JKTP हो यानी जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, इधर उसने शोकेस किया था, वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड थे वो उसने उधर विजिट किया था। उधर कौन कौन से आइटम शोकेस हो रहे थे, वो है पश्मीना, कनीशाल, सिल्क कारपेट्स जिनको कश्मीर कारपेट्स भी बोलते हैं, सोजनी क्राफ्ट्स। मीनाका महाजन, हु वन द लेक जनीवा ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप, बिलोंग्स टू विच सिटी? ए जम्मू, बी पठानकोट, सी श्रीनगर और डी चंडीगढ़। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पठानकोट। अब इसको इसलिए हमने इंक्लूड किया है क्योंकि ये हमारा नेबरिंग स्टेट है, उसी उसी का शहर है पठानकोट, तो हो सकता है कि इसके आने के चांसेस होंगे। जो कि ये लेक जेनेवा ओपन ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप थी, ये स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। और जो कि इसमें जो पठानकोट है ये JNK या नॉर्थ जोन को हम बोलेंगे, इसने रिप्रेजेंट किया था इधर। What is the name of India's first private orbital rockets developed by Skyroot Aerospace? A. Agniban 1, B. Vikram 1, C. Skyorb 1, D. Kalam 100। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा विक्रम 1। ये इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। ये स्काईरूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया था, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप था। इसको नेम किया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है। जो उसकी कैपेबिलिटी है वो है मल्टी पेलोड कैपेबिलिटी, जो लो अर्थ ऑर्बिट पे इसको लॉन्च किया गया था। अब जो स्काईरूट है उसके फाउंडर्स हैं पवन कुमार चंदाना एंड भरत डका। जो इसरो है उसके चेयरमैन है S सोमनाथन। Which historical water channel, designed as protected monument, supplies water to Srinagar's iconic Nishad Garden? A. Lachman Kul, B. Shahkul, C. Martin Canal, D. Zaingir Canal। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा B. शाहकुल। जो कि शाहकुल है वो एक हेरिटेज कैनल है जो मुगल गार्डन को वाटर सप्लाई करता है। इसको अब प्रोटेक्टेड मोनूमेंट का स्टेटस दिया गया है बाई JNK आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने। ये जो सोर्स है और जो उसकी डेस्टिनेशन है, ये माउंटेन्स और ग्लेशियर से पानी लाता है जबरमन स्ट्रीम में और सप्लाई करता है श्रीनगर और निशात और शालीमार गार्डन में। जो कि निशात बाग है उसको बिल्ड किया था आसिफ खान ने, जो ब्रदर ऑफ नूर जहां था। शालीमार बाग को बिल्ड किया था जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहां के लिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में मुगल गार्डन्स ऑफ कश्मीर भी आते हैं। द निक्षय शिविर स्क्रीनिंग कैंपेज इज एसोसिएटेड विद विच नेशनल हेल्थ ड्राइव? ए एनीमिया मुक्त भारत, बी TB मुक्त अभियान, सी मलेरिया एरेडिकेशन मिशन एंड डी नेशनल डायबिटिक कंट्रोल। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी TB मुक्त अभियान 2.0। जो निक्षय शिविर है इसका जो गोल है, तो उसमें जो एक्टिव केसेस फाइंड करते हैं, डोर टू डोर स्क्रीनिंग करते हैं और जो फ्री सेप्टम डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो किया जाता है। अब जो ये TB मुक्त अभियान 2.0 है, इसका जो गोल है वो है एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस करना फ्रॉम इंडिया बाई 25-26। इसमें निश्चय पोर्टल भी ओपन किया गया है जिधर ये TB पेशेंट्स का लिस्ट मैनेज किया जाता है। और जो वर्ल्ड TB डे है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कठुआ रेलवे स्टेशन इन JNK was officially renamed in honor of which brave martyr? A. कैप्टन तुषार महाजन, B. कैप्टन सुनील कुमार चौधरी, C. मेजर सोमनाथ शर्मा, D. सूबेदार भाना सिंह। जो ए कैप्टन तुषार महाजन है इसके नाम पे आरडी उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है उसको रिनेम किया गया था। और जो अब बी है कैप्टन सुनील कुमार चौधरी, उसके नाम पे अब कठुआ रेलवे स्टेशन को रिनेम किया गया है। जो कैप्टन सुनील कुमार चौधरी है ये मार्टियर हुए थे वाइल फाइटिंग मिलिटेंट्स इन आसाम, और ये 7 एंड 11 गोरखा राइफल्स के जो सिपाही थे। जो नॉर्दर्न रेलवेज़ है, जो कि नॉर्दर्न रेलवेज़ में ये रेलवे स्टेशन आता है, और जो ये कठुआ है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है JNK का, क्योंकि ये लगता है जो पंजाब के साथ।
The historic Vicharnag shrine, recently brought under conservation focus, is situated in which district? A. Anantnag, B. Srinagar, C. Pulwama, D. Budgam. जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी श्रीनगर। ये नौ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के नौ शहरा या विचारनाग एरिया में है। ये एक एंशियंट सेंटर है कश्मीरी पंडित डिस्कशन का, स्कॉलरी डिबेट्स का और शिवरात्रि रिचुअल्स का। अब इसको रिस्टोर किया गया है जे.एंड.के टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने। अब जे.एंड.के में श्रीनगर में एक और चीज़, एक कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। उधर एक हरी पर्वत पोर्ट है जिसको कोहिमा नदी बोलते हैं, शंकराचार्य टेम्पल है जिसको गोपादरी हिल्स में है, खानकाए मौला शाही या जिसको शाही हमदान श्राइन भी बोलते हैं, और जामिया मस्जिद श्रीनगर जिसको सुल्तान सिकंदर ने बनाया था। विच एनुअल सरथाल देवी यात्रा which attracts thousands of devotees takes place in which district of Jammu and Kashmir? A. रियासी, बी किश्तवाड़, सी रामबन या डी डोडा। सरथाल देवी यात्रा जो है इसको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो ये किस डाइटी के लिए बनाया जाता है उसका नाम है गॉडेस सरथाल देवी, जो कि इनकैर्नेशन है गॉडेस दुर्गा की, और ये एक एनुअल यात्रा है। जो कि किश्तवाड़ है उसको लैंड ऑफ सफ़ायर या लैंड ऑफ सैफरान भी बोलते हैं। और इसके बाकी जो कुछ बाकी जो उसकी पिलग्रिमेज है वो है मशील माता यात्रा या श्राइन ऑफ शाह असरारुद्दीन सरथाल देवी टेम्पल, वो भी किश्तवाड़ में पाए जाते हैं। और जो किश्तवाड़ हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क है वो भी उधर है। जो उसका मेजर रिवर है किश्तवाड़ में वो है चिनाब रिवर। द माता उमा भगवती श्राइन विच ओपनड आफ्टर डिकेड्स इज लोकेटेड एट शांगस इन विच डिस्ट्रिक्ट? ए कुलगाम, बी अनंतनाग, सी शोपियान, डी पुलवामा। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी अनंतनाग। ये शांगस तहसील डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। उधर जो आइडल जो उधर मूर्ति है उसकी री इंस्टॉलेशन की गई और इसको ओपन किया गया 34 ईयर्स के बाद। इसमें इस जो ये टेम्पल है इसमें 5 स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं, जो उसका एक खास फीचर है। और जो अनंतनाग है वो आपको पता ही है, उसका मीनिंग ये है अनकाउंटेबल स्प्रिंग्स। बाकी जो हेरिटेज साइट्स अनंतनाग में है वो है मार्टन सन टेम्पल, अमरनाथ केव, वेरीनाग स्प्रिंग जो कि ऑरिजिन है जहलम का। गवर्नमेंट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल्स वर्थ 255 crore in which 10 cities of Jammu and Kashmir? A. कटरा सोपोर, बी श्रीनगर जम्मू, सी अनंतनाग उधमपुर, डी बारामूला राजौरी। जो उसका आंसर आएगा वो आएगा बी श्रीनगर जम्मू। जो यूनिटी मॉल्स हैं उनको एकता मॉल्स भी बोलते हैं, और जो उसका पर्पज़ है वो है वन स्टॉप मार्केट प्लेस फॉर GI टैग्ड प्रोडक्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स, क्राफ्ट्स एंड स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स। ये चीज़ें इधर दस्तियाब होगी। इसका जो नेशनल गोल है वो है जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उसने इसको प्रमोट किया था यूनियन बजट में, फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। विच लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO? ए मिसाइल कुशा, मिसाइल पृथ्वी 5, मिसाइल आकाश NG, मिसाइल अस्त्र MK2। ये जून की न्यूज़ है, जुलाई की न्यूज़ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए मिसाइल कुशा, जो कि एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको DRDO ने बनाया है। जो उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो है 350 किलोमीटर। विच एजेंसी organized the Ascent J&K startup at SKICC Srinagar? A. JKTPO, B. JKEDI, C. SIDBI, D. नीति आयोग। जो उसका आंसर आएगा वो आएगा B. JKEDI। इसका जो वेन्यू था वो था SKICC श्रीनगर में, और जो उसका ऑब्जेक्ट था वो था प्रोवाइड कैपिटल फंडिंग मेंटोरशिप एंड स्केलिंग सपोर्ट टू J&K स्टार्टअप्स। अब जो JKEDI है वो लोकेट है पामपुर में, और जो कि नेशनल स्टार्टअप डे है वो मनाया जाता है जनवरी 16 को। Which became the first university in Kashmir to conduct completely paperless post-graduate examination? A. Kashmir University, B. Central University of Kashmir, C. SUKOST Kashmir, D. IUST। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा C. SUKOST कश्मीर। वो पहली यूनिवर्सिटी बनी है J&K में जिसने 100% पेपरलेस PG एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए थे। उसमें डिजिटल टैबलेट्स यूज़ किया गया था जिधर एनक्रिप्टेड पेपर्स पहले से ही उधर डाउनलोडेड थे, और जो आंसर राइटिंग के लिए डिजिटल स्टाइलस पेन यूज़ किया गया था। A specialized bamboo plantation campaign was launched in Nagrota by Devani Rana for what primary environmental purposes? A. Timber export, B. Protecting landslide prone soil slopes, C. Paper pulp manufacturing, D. Herbal medicine production। जो उसका आंसर आएगा वो आएगा B. Protecting landslide prone slope areas। In मन की बात, Prime Minister Narendra Modi spotlighted which traditional Kashmiri craft made from reed grass। जो कि मन की बात थी उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किस कश्मीरी क्राफ्ट पर जोर दिया?
ए खतमबंद, बी वगु, सी नमदा, डी गबा। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी वगु। वगु जो है वो एक ट्रेडिशनल कश्मीरी मैट है जिसको रीड ग्रास से या पीपल रीड से बनाया जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं मन की बात एड्रेस में उन्होंने इसको मेंशन किया था। ये जो वगु है एक इको फ्रेंडली नेचुरल थर्मल इंसुलेशन है जो कि कोल्ड से कश्मीर को बचाता है, कश्मीरी फैमिलीज को बचाता है। अंडर विच एक्ट वाज द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल एस्टेब्लिश इन जम्मू एंड कश्मीर। जो उसका आंसर आएगा वो आएगा बी जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट कंट्रोल एक्ट 1978। जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर क्वालिटी कंट्रोल है इसको जो फॉर्म किया था अंडर जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट क्वालिटी कंट्रोल एक्ट 1978। और जो इसकी लीडरशिप होगी वो होगी सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट, जो उसके चेयरमैन सर्व करेंगे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा स्ट्रिक्ट टेस्टिंग, जीआई सर्टिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मशीन मेड काउंटरफिट्स एड सोल्ड एज हैंडमेड। जो उसकी टेस्टिंग लैब रहेगी वो रहेगी श्रीनगर में, और उसमें और ये लोग QR कोड एनेबल्ड जीआई टैग्स भी देंगे पश्मीना और कश्मीरी क्राफ्ट्स को, जो कि ये गारंटी करेगा कि ये 100% ऑथेंटिक है। वेयर वाज द 6th LG हॉर्स पोलो कप सेलिब्रेटेड। ए लेह, बी द्रास, सी पहलगाम, डी गुलमर्ग। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी द्रास। अब जो LG कप है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो LG है JNK के UT ऑफ लद्दाख के, वो कौन है। तो होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। तो अभी हम इसका आंसर बताएंगे, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी। और इसका जो लेफ्टिनेंट LG 6th LG हॉर्स पोलो कप है, जो उसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो थी लद्दाखी हॉर्स पोलो, जिसको शागरान भी बोलते हैं, और विंटर टूरिज्म को प्रमोट करना। और द्रास आपको पता ही कि उसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोलते हैं, गेटवे टू लद्दाख, और ये सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है इन वर्ल्ड। मजीद मकसूद मसूद ए प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम JNK इज एसोसिएटेड विथ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी इंडियन डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट। और अभी इसका नाम भी आया है इंडियन डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम में। ये पैरा स्पोर्ट्स का एक ब्रांच है। और पैरा स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो शीतल देवी, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 आर्मलेस आर्चर हैं, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से है, और उसको अर्जुन अवार्डी भी एक अर्जुन अवार्डी भी है। दूसरा है चांदीप सिंह, जो कि इंटरनेशनल पैरा ताइक्वांडो मार्शल मेडलिस्ट है, वो भी जम्मू से है। द हिस्टोरिक मुगल एरा हाल्टिंग स्टेशन सुखसराई इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा बी शोपियान। जो सुखसराई है ये एक मुगल एरा सराई है, या रेस्ट हाउस में बोल सकते हैं, ये मुगल रोड पे लाई करती है इन डिस्ट्रिक्ट शोपियान। ये कनेक्ट करती है कश्मीर को पंजाब के साथ और लाहौर के साथ। और ये बनाई गई है स्टोन मैसनरी से। इसमें आर्चेज है और ट्रेडिशनल जो मुगल लाइन मॉडल है वो यूज़ हुआ है। बाकी जो ये मुगल रोड है वो आपको पता है, वो मुगल रोड कनेक्ट करता है बफलियाज और शोपियान को। और जो उसमें बाकी की सराइज है उस रूट पे वो है अलाइबाद सराई, सुख सराई, चिंगस सराई, जो कि राजौरी में है। चिंगस सराई में आपको पता है कि जो जहांगीर है उनके उसके इंटेस्टाइन को दफन किया गया है। और शोपियान इसको एप्पल बाउल ऑफ कश्मीरी बोलते हैं। इसरो मैपेड ओवर 2000 ग्लेशियर्स एंड हाउ मेनी ग्लेशियर लेक्स इन हाई आल्टीट्यूड रीजन ऑफ लद्दाख। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सी 3219 लेक्स, और 2000 ग्लेशियर्स ने इसरो ने मैप किया है लद्दाख में। वाई द 5th एडिशन ऑफ JNK ओपन गोल्फ टूर्नामेंट टू बी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। किधर इसको हेल्ड किया गया जाएगा, वो है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर में। अब जो इसकी स्पॉन्सर है वो है DP वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, DP वर्ल्ड PGTI। और जो इसका वेन्यू है जैसा कि मैंने बोला है वो है RSGC श्रीनगर। गोल्फ कोर्स को आपको पता ही है कि वो जो श्रीनगर का गोल्फ कोर्स है उसको डिज़ाइन किसने किया था, रॉबर्ट ट्रेंट जोन्स जूनियर ने। और जो गुलमर्ग गोल्फ कोर्स है वो दुनिया वन ऑफ द हाईएस्ट 18 होल गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड है। वाई इज द 3rd चिनार बुक फेस्टिवल हेल्ड। ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी बांडीपोरा, डी अनंतनाग। जो उसका आंसर आएगा वो आएगा बी श्रीनगर। और इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल बुक ट्रस्ट और और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के साथ। अब इसमें कुछ बुक्स भी रिलीज़ की गई थी जो कि बाई एनुअल गोजरी, ये हिजरी नहीं है, गोजरी बुक्स है, जिसका नाम है राज तरंगी संवाद एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस, जो कि लिखी है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स इन लद्दाख वर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड मोनूमेंट। A 10, B 13, C 23, D 15। तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा 23। और ये JNK एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनको प्रोटेक्टेड साइट्स बनाया गया है।
और किसने किया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने। अब इसमें कौन कौन से साइट्स आ रहे हैं, वो है पेट्रोग्राफ साइट्स ऑफ शरनोस, मैत्री बुद्धा रॉक कार्विंग्स एट चेन्नई नियर सिंधु घाट। और जो बाकी है 23 वो इधर दी गई है, आप इसको पास करके इसको नोट डाउन करना है। और इसी के साथ थैंक यू। इस महीने के जो करंट अफेयर्स थे, हमने एमसीक्यू हमने पूरी कोशिश की थी सारे कवर करें। उम्मीद है कि आप सब लोग ने एंजॉय किया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, इस वीडियो को लाइक किया होगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए हम नेक्स्ट महीने फिर से ले आए।